आदर्श शिक्षण संस्थान चूरू की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत। कक्षा 6 के हिंदी विषय के अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने पाठ 2 बचपन का अध्ययन किया था। आज हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 1, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी? उत्तर, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह अपने मोजे और स्टोकिंग धोना और जूतों को पॉलिश करना आदि काम करती थी। प्रश्न क्रमांक 1 फिर से देखेंगे। लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी? उत्तर, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह अपने मोजे व स्टोकिंग धोना और जूतों को पॉलिश करने का काम करती थी। प्रश्न क्रमांक 2, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती है? उत्तर, लेखिका निम्न उदाहरण के द्वारा अपने समय से आज के समय की दूरी को बताती है। लेखिका कहती है, उन दिनों मनोरंजन के लिए कुछ घरों में ग्रामोफोन होते थे, लेकिन उनकी जगह आज घरों में रेडियो और टेलीविज़न ने ले ली है। कुल्फ़ी की जगह आज आइसक्रीम देखने को मिलती है। कचौड़ी समोसे की जगह पेटीज़ खाने को मिलती है। शहतूत, खसखस और फालसे के शरबत की जगह कोक, पेप्सी और कई तरह के कोल्ड ड्रिंक पीने को मिलते हैं। आदि उदाहरण के द्वारा वह अपने समय और आज के समय की दूरी को बताती है। प्रश्न क्रमांक 3, पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा और चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे? उत्तर, रात में टेबल लैंप के सामने बैठकर पढ़ने से लेखिका की आंखें कमज़ोर हो गई थी, इसलिए उन्हें चश्मा लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें लंगूर कहकर चिढ़ाते थे। इसके अलावा वह कहते थे, आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, इसे यह नहीं मालूम कि सूरत दिखे लंगूर सी। अगला प्रश्न क्रमांक 4, लेखिका बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़े लेकर खाती थी? उनमें से प्रमुख फलों के नाम लिखो। उत्तर, लेखिका बचपन में चॉकलेट खाना, काफल, रसभरी, कसमल और चेस्टनट खाना बहुत पसंद करती थी। इसके अलावा खसखस के शरबत, कोक, पेप्सी तथा चना जोर गरम खाना भी उन्हें बहुत पसंद था। अगला प्रश्न, लेखिका के बचपन में हवाई जहाज की आवाज़ें, घुड़सवारी, ग्रामोफोन और शोरूम में कालका ट्रेन का मॉडल ही आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें हैं। आज क्या क्या चीज़ें आश्चर्यजनक है जो हमें आकर्षित करती है, उनके नाम लिखिए। आज के समय की आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें कंप्यूटर, टेलीविज़न, इंटरनेट, मोबाइल, रोबोट, मेट्रो ट्रेन, मोटर, कार आदि है। इनके प्रति हम आज ज़्यादा आकर्षित होते हैं। अगला प्रश्न, 1935 से 40 के मध्य लेखिका का अधिक दिन शिमला में गुजरा। उन दिनों के शिमला के विषय में जानने का प्रयास करो। उत्तर, लेखिका का बचपन ज़्यादातर शिमला में बीता। उन दिनों शिमला में मॉल, रेस्टोरेंट, अच्छी दुकानें आदि खुल गई थी। छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा शहर, चढ़ाई चढ़कर गिरजा मैदान पहुंचना, उतरकर मॉल में पहुंचना, ये सब सुखद घटनाएं थी। संध्या के समय गहराते पहाड़, रिज पर बढ़ती रौनक, मॉल की दुकानों की चमक और स्कैंडल पॉइंट, यह सब शिमला की खूबसूरती की चमक दिखलाते हैं। एक बार फिर से देखेंगे। लेखिका का बचपन ज़्यादातर शिमला में बीता। उन दिनों शिमला में रेस्टोरेंट, मॉल, अच्छी दुकानें आदि खुल गई थी। छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा शहर, चढ़ाई चढ़कर गिरजा मैदान पहुंचना और उतरकर मॉल पहुंचना, ये सब सुखद घटनाएं थी। संध्या के समय गहराते पहाड़, रिज पर बढ़ती रौनक, मॉल की दुकानों की चमक और स्कैंडल पॉइंट, यह सब शिमला की खूबसूरती की झलक दिखलाते हैं। अब अगला प्रश्न देखेंगे।
लेखिका ने इस संस्मरण में सर्वर के माध्यम से अपनी बात बताने की कोशिश की है, लेकिन सर्वर का उन्होंने कहीं कोई परिचय नहीं दिया। आप अनुमान लगाइए सर्वर कौन हो सकता है। लेखिका ने इस संस्मरण में सर्वर के माध्यम से अपनी बात बताने की कोशिश की है, लेकिन सर्वर का कोई परिचय नहीं दिया। सर्वर या तो उनका कोई पुराना मित्र हो सकता है या पत्रकार हो सकता है, जिनको वह अपनी जीवनी के बारे में बता रही थी। इस प्रकार आज हमने इस पाठ के प्रश्नोत्तर किए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।